Hello बच्चों, let's read this question. The question say that below reaction sequence illustrate the various stage of reduction of nitric acid where X, Y, Z, T are the number of electron involved in the reduction of 1 mole of nitrogen atom. अब इसके रिगार्डिंग बच्चों यहाँ पर ये क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x प्लस वाई प्लस 3z माइनस टी। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? रिडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अब बच्चों जरा ध्यान से बात को समझेंगे। यहां पर नाइट्रिक एसिड है HNO3। अब नाइट्रिक एसिड हमारा NO2 में कन्वर्ट हो रहा है बच्चों, जिसे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो यहां से यहां जा रहा है बच्चों। तो यहाँ पर X है नंबर और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है माइनस चार्ज। तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना यहाँ पर चेंज हो रहा है बच्चों। तो बेसिकली तो सबसे पहले हम यहाँ पर नाइट्रिक एसिड का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन का कैलकुलेट करेंगे तो HNO3 है बच्चों, जिसका कैलकुलेट करना होता है उसका X मानते हैं। तो हाइड्रोजन का +1 होता है, नाइट्रोजन का X हो जाएगा। ऑक्सीजन 3 टाइम है, 3 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन का साइन लगा देंगे, मतलब इनटू हो जाएगा। ऑक्सीजन का -2। अब इस पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं तो 0 लिखेंगे। X इज इक्वल टू +5 आएगा इस तरीके से। तो नाइट्रोजन नाइट्रिक एसिड में नाइट्रोजन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे NO2 में, तो नाइट्रोजन इसमें +4 में रहेगा। और NO की बात करेंगे तो NO में नाइट्रोजन +2 में रहेगा बच्चों। एकदम इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और अगर NH3 की बात करेंगे तो NH3 में नाइट्रोजन जो है वो -3 में होगा बच्चों। तो अब बेसिकली +5 से +4 में जा रहा है। तो कितने इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे चेंज होगा बच्चों? अगर हम इधर 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हमको चेंज दिख रहा है इस तरीके से। फिर यहाँ से अगर हम NO2 से NO में जा रहे हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन का +2 में है, तो कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज दिख रहा है? 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज डिफरेंस दिख रहा है। फिर N2O में जा रहे हैं तो N2O में +1 है नाइट्रोजन का। और NH3 में जब जा रहे हैं तो यहाँ पर -3 है नाइट्रोजन का बच्चों। तो बेसिकली यहाँ तक NO से N2O में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। लेकिन अब यहाँ पर कैसे पता करेंगे इसके केस में? तो इसके लिए क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पर वैलेंसी फैक्टर से चलते हैं। VF मतलब वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इन ऑल एटम्स। तो अब बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पर तो N2O है, NH3 में यहाँ पर जा रहा है तो +1 से यहाँ पर -3 में। तो वैलेंसी फैक्टर निकाल लेते हैं बच्चों सबसे पहले। तो वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेसिकली यहाँ पर +1 -3, तो टोटल वैल्यू आ जाएगा 4। तो अब बेसिकली यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा जरा ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से देखते हैं 2x है बच्चों +y है +3z है और -t है, यही है ना बच्चों यहाँ पे। तो अब सॉल्व करेंगे। 2x है तो यहां से यहां जाने में 1 इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है, तो 2 × 1 हो जाएगा। प्लस y है बच्चों, तो y की बात करते हैं। तो y के केस में कितना हो रहा है यहाँ पे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा? +2 हो जाएगा। 3z है बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 × z वाले में कितना का चेंज हो रहा है बच्चों? 1 का हो रहा है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब यहाँ से वैलेंसी फैक्टर से कैलकुलेट किया गया है 4। तो अब इसको सॉल्व करेंगे मैथमेटिकली। तो जब इसको मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर यहाँ पे बच्चों आ जाएगा 3। तो इस तरीके से यहाँ पर प्रॉपर इसको सॉल्व करेंगे। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।